बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए आज जो है ना बिल्कुल सादा बिल्कुल सादा तर्ज का जो है, जैसे देहाती लोग जो है ना बगैर टमाटर के जो है ना ये गोश्त बनाते हैं। ये मैंने छोटा गोश्त ले लिया है, ये अपने छोटे बछड़े का बिल्कुल जो है ना ताज़ा गोश्त है। ये बिल्कुल छोटा जो बछड़ा होता है ना उसका है। तो ये मैं जो है ना ले लिया है, ये गोश्त 1 किलो गोश्त है। तो टमाटर के बगैर, जैसे बिल्कुल देहात में जो है ना टमाटर वगैरह आजकल नहीं मिलते, तो मैंने कहा कि आपको ये जो है ना ये कैसे बनता है ये आपको दिखाऊं। ठीक है जी। थोड़ा सा इसमें दही डालेंगे, ठीक है, टमाटर की जगह। तो जो मैंने मसाले ले लिए हैं वो ये लिया है, ये देखें। ज़ीरा 1 चम्मच, चाय की चम्मच, आधी चम्मच जो है वो मैं आधी चम्मच गरम मसाला, 1 चाय की चम्मच जो है ये कोरिएंडर पाउडर है, धनिया का पाउडर, 1 चाय की चम्मच जो है हल्दी ले ली है, कूटी हुई, और लाल मिर्च मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने ले ली है। ये जो लाल है ये कश्मीरी मिर्च है, ये तेज़ नहीं है। अच्छा, उसके बाद हस्बे जायका नमक 1 चाय का चम्मच। अच्छा, 2 लाची काली, 2 जो है ना ग्रीन लाची ले ली है, 5-6 जो है ना साथ ये क्या कहते हैं काली मिर्च साबुत, और 1 टुकड़ा मैंने जो है ना दालचीनी का लिया है। ठीक है जी। अच्छा, 3 प्याज मैंने ले लिए हैं, ये 3 प्याज मैंने ले लिए हैं। अच्छा, उसके बाद 2 खाने के चम्मच जो है ना ये मैं पेस्ट अदरक और लहसुन का जो है ना ये ले लूँगा। तो दही मैंने लिया है, ये तकरीबन आधा कप होगा, तकरीबन 100 ग्राम जो है ना ये होगा। तो ये मैं डालूँगा। तेल इसमें तकरीबन 150 के करीब मैं जो है ना ग्राम 150 मिलीलीटर के नज़दीक डालूँगा। ठीक है जी। तो ये मैं प्रेशर कुकर में बनाऊँगा। सब ही मैंने एक ही दफ़ा सब मैंने डाल देना है। ठीक है जी। तो सिर्फ दही जो है ना ये एंड में डालेंगे, तो बाकी मैं जो है ना वो साथ साथ बताता हूँ आपको। ये देखें जी, बिल्कुल मैंने पानी थोड़ा सा तकरीबन 50 मिलीलीटर पानी ये धो कर, जो थोड़ा सा बचा है ये मैंने इसको धोया है, धो के जो है ना थोड़ा सा पानी में रखा है इसमें। ठीक है, पानी नहीं डालना इसमें। ठीक है जी। और बाकी ये मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है। तो प्याज मैं जो है ना मोटे मोटे काट के इसमें डाल दूंगा। ये देखें जी, ये प्याज मैंने जो है ना ये मोटे मोटे काट दिए, ये प्याज मैंने इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, प्याज बिल्कुल जो है ना ये देखें इतना मोटा जो है ना ये खुद बहुत जो है ना ये गल जाएंगे। उसके बाद 2 चम्मच मैं इसमें जो है ना भर के ये इसमें अदरक और इसमें ये डाल दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है जितने भी मसाले ये इसमें ये मैंने डाल दिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद तेल जो है तकरीबन आप कह लें कि 100-150 जो है ना ये बस ठीक है। ये मैं डाल लिया और इसको एक दफ़ा जो है ना ये हिला दें। ये गोश्त ये देखा, ये इसमें मैंने हड्डी भी डाली है इसमें। ये देखें, ये हड्डी वाला गोश्त है। ये एक हड्डी मैंने इसमें जो है ना डाल दी है। ठीक है, इसको अब कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो ये जो है ना आन जो है ये तकरीबन आप हाफ पर रखें इसको। ठीक है, हाफ पर रख दें तो ये तकरीबन 10-15 मिनट में जो है ना ये गल जाएगा। लो जी, हमारा गोश्त जो है ना ये गल गया।
ٹھیک ہے، تقریباً 10-12 منٹ کے بعد اس کو، یہ کیونکہ چھوٹے بچڑے کا گوشت تھا تو اس لیے یہ بالکل بہت جلدی جو ہے نا یہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم یہ جو ہے نا دہی پھینٹ کے تو اس میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے جی، اور اب اس کو بنائی کریں گے تقریباً 7-8 منٹ جو ہے نا صحیح بھونیں گے اس کو، جب تک جو ہے نا یہ اس کا کلر جو ہے یہ بالکل چینج نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، بہت اس کو بنائی کریں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ انشاءاللہ یہ بہت لذت والا گوشت ہوتا ہے. یہ چھوٹے، یہ ابھی میں نکال دوں گا، یہ ہڈی جو ہے یہ نکال دوں گا، ابھی اس کی بنائی کریں گے. ٹھیک ہے جی دوستو، گوشت تو ہمارا جو ہے نا یہ تیار ہو گیا ہے. یہ دیکھیں گھی چھوڑ دیا اس نے، بھون گیا ہے، بالکل تیار ہے. تو ابھی اس موقع پر اس جو ہے نا ہم اس پر تھوڑا سا دھنیا. لو جی، گوشت ہمارا جو ہے نا یہ بن چکا ہے. یہ دیکھیں یہ بالکل تیار ہو گیا ہے گوشت. چولہا میں نے بند کر دیا ہے، بس اس کو میں نے ڈش آؤٹ کرنا ہے بس. لو جی، ہمارا جو ہے نا بیف تیار ہو گیا ہے. بیف جو ہے نا کڑھائی ہے یہ. ٹھیک ہے جی، ایک قسم کی جو ہے نا بالکل بھنا ہوا ہے. تو آپ اس میں دیکھیں کوئی ٹماٹر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آج کل پاکستان میں ٹماٹر کا بہت فقدان ہے، تو بہترین اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تھوڑی سی دہی ڈال لیں اور بالکل سادے طریقے سے میں نے بنایا ہے یہ. ٹھیک ہے، 15-20 منٹ جو ہے نا یہ ابالنے میں لگ گئے ہیں اور تقریباً 5-7 منٹ جو ہے نا اس میں پکائی جو ہے نا کی ہے میں نے. ٹھیک ہے دوستو، اگر میرا چینل آپ کو پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کی بٹن کو دبائیں، کومنٹس کرنا نہ بھولیں اور لائک بھی کریں. ٹھیک ہے جی، تو نیکسٹ ریسپی کے لیے اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کا حفظ و امان میں رکھے. اوکے، خدا حافظ.